सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित यूपी 60 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो आज की वीडियो भाई फिर से मेजर मार लगा मैं आज की वीडियो फिर से मेजर से रिलेटेड होने वाली है। एक भाईजन का कमेंट आया था, आपको कमेंट टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मतलब इनके पास जर्मन शेफर्ड है, 9 मंथ का है, प्लस वो 3 टाइम खाना देते हैं, दही रोटी देते हैं, फिर भी वो हेल्दी नहीं हो रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि इनका डॉग एग्रेसिव नहीं है, मतलब घर में कोई भी मेंबर आ रहा है तो उसको भौंक नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, नॉर्मल है। तो बोले हैं कि क्या करें, तो हम बोले चलिए इसके ऊपर नेक्स्ट ब्लॉग बना देते हैं। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फटाफट से सबसे पहले अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताएगा कि तुम्हारे भाई की इस वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके खाने की बात करेंगे, भाई क्यों ये दुबला पतला है। तो भाई मैं वही चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग क्यों इसको दही रोटी दूध रोटी दे रहे हैं, ठीक है। मारा लगा, ये मांसाहारी जानवर भाई, इसको अंडा मछली मुर्गा ये सब चाहिए, ठीक है। लेकिन आप वो भी 3 टाइम दे रहे हैं, दही रोटी दे रहे हैं भाई, कम से कम हफ्ता में 2-3 बार तो दे दो। आप नॉर्मल इतना नहीं समझेंगे तो बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग साग सब्जी खाने वाले इंसान है, घास भूसा हम लोग भी खा लेंगे तो जी लेंगे, ठीक है। हम लोग के दांत बड़े नहीं है, मांस वाले नहीं है, तो हम लोग घास भूसा भी खा के जी लेंगे। लेकिन हम लोग घर पे चिकन बनता है, अंडा बनता है तो एक अलग खुशी होती है कि चिकन बन रहा है, मटन बन रहा है, वो खाना है तो लेग पीस चाहिए, ये चाहिए, वो डिमांड रहता है, ठीक है, कलेजी चाहिए। लेकिन भाई ये तो एनी टाइम यही चीज़ खाने वाला है, इसका कोई नहीं सोचता कि ये मांस ही खाने वाला, ओए ये मांस ही खाने वाला जानवर, इसको सुबह शाम एनी टाइम मांस ही चाहिए, मीट मुर्गा चाहिए। आप इसको नहीं दे रहे हैं, इसको साग दूध रोटी दही रोटी दे, तो भाई ये सब ये कब तक जिंदा रहेगा उसके, मतलब खाने को खा लेगा, भूख लगी है खाएगा ही। इस टाइम प्रेजेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि लोग डॉक्टरों की ज़्यादा सुन रहे हैं, ठीक है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप लोगों को सुनना होगा तो सुनना, मैं हर टाइम डॉक्टरों की नहीं सुनता हूँ। अभी आप डॉक्टर के पास जाइए, जैसे आप सिंगल कोट का जर्मन शेफर्ड लाइए, ठीक है, ओए दांत लगा था, आप सिंगल कोट का जर्मन शेफर्ड लाइए और डॉक्टर के पास जाइए, वो कैनल पे जाइए, बोलिए कि सर इसका बाल नहीं बढ़ रहा है। वो जानते हो क्या कहेगा, ये दवा लीजिए, ये ऑयल पिलाइए सुबह शाम, इसके बाल बड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैंने एग्जाम्पल लिया, इसके पहले मेरी जो थी जर्मन शेफर्ड वो सिंगल कोट की थी, फीमेल थी, एलेक्स नाम था उसका, उस पर मैंने ये सब ट्राई किया। वो बोला कि नहीं दवा ले लो, दवा से बढ़ जाएगा, बाल सही हो जाएगा। तो भाई डॉक्टर के पास जाओगे ना तो वो वही चीज़ को प्रोवाइड करेगा जो उसके पास अवेलेबल है। तुम दूसरे डॉक्टर के पास जाना, वो दूसरी चीज़ देगा, बोलेगा कि वही चीज़ है दूसरी कंपनी का, मतलब वो वही चीज़ प्रोवाइड करेगा जो उसके पास है, जो वो चीज़ सेल कर सके, उसमें प्रॉफिट कमा सके। अब हम लोग को भी ऊपर ले लो भाई, हम लोग जब छोटे थे तो बच्चे थे, धूल में खेलते पड़ते थे, आज देखो ऐसे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे हो जाए तो भाई ये पिलाओ वो पिलाओ, सब डॉक्टरों के थ्रू आ रहा है, पिला रहा है, तो डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करता मैं, ठीक है, नॉर्मल है भाई। मैं 4 साल से रख रहा हूँ डॉग को, 4 साल से रख रहा हूँ, तो 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो भाई मैं उतना नहीं सुनता हूँ, नॉर्मल खिलाता हूँ पिलाता हूँ इसको। मैं डेली सुबह शाम एक रोटी देता हूँ, चिकन चावल देता हूँ, यही सब देता हूँ। तो भाई मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप उसको दही रोटी दे रही हैं, दही रोटी दीजिए। ओए रुक, आप उसको दही रोटी दीजिए, लेकिन हम गर्मी में देते हैं, हम इसको दही रोटी देते हैं मेजर को, लेकिन गर्मी में देते हैं ताकि इसका पेट ठंडा रहे। गर्मी में काफ़ी परेशान हो जाता है तो दही की वजह से पेट ठंडा रहता है, इसलिए हम इसको दही रोटी गर्मी के टाइम में देते हैं। लेकिन एनी टाइम नहीं देते, एनी टाइम देंगे तो ये खाएगा ही नहीं, इसको एक रोटी चाहिए। तो सुबह का टाइम इसलिए खेलने के लिए परेशान है। तो मैं आप लोगों से मैं उनसे यही विनती करूंगा कि भाई साहब उसको एक रोटी दीजिए। अगर डेली नहीं दे सकते हैं या फिर आप पंडित हैं, घर में नहीं बनता है, तो कम से कम हफ्ते में दे दीजिए इसको। मेरे भी घर में बनता है, जिस सावन आता है तो घर में कोई नहीं खाता है, लेकिन इसको डेली चाहिए, सावन में भी डेली इसको देना पड़ता है, क्योंकि ये खाएगा ही नहीं। तो हम सावन उतना ही ना देखेंगे भाई, इसको मारेंगे नहीं ना, मरना ना जाए, खाएगा ही नहीं, तो हमको इसको देना पड़ता है। तो सावन में हम इसको भी देते हैं। तो भाई आपसे भी यही कहूँगा कि आप खुद नहीं खाते हैं, ठीक है चल, लेकिन उसको तो दीजिए, क्योंकि वो उसी के लिए बना है, वो उसको चाहिए। तो इसके खाने में आप चिकन एग ये सब दीजिए। नहीं दे सकते शाम के टाइम बस 2 एग दीजिए, शाम के टाइम 4 बजे 5 बजे उसको 2 एग दे दीजिए, या फिर एक टाइम दही रोटी दे रहे हैं तो एक टाइम एग रोटी दे दीजिए। इतना आपको खाने में सुधार करना पड़ेगा भाई, चिकन मटन ऐड करना पड़ेगा। चिकन मटन ऐड करने के बिना इसकी
हेल्थ सही नहीं होने वाली। अब दही रोटी भी अगर खाते हो, बहुत लोगों का होगा कि दही रोटी में भी हेल्थ सही है, आराम से खा लेता है। हम रखें भाई ये नहीं खाता, मुँह फुलाता। अभी यहाँ पे हम इसको दही रोटी दे दे, उधर चिकन दे दे तो भाई उसी पे जाएगा, दही रोटी टच भी नहीं करेगा। या फिर दही रोटी दे दे, कुछ भी ना दे तो ये खाएगा नहीं, जल्दी देखता रह जाएगा। और रही बात इसकी एग्रेसिव होने की, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है भाई कि ये आपका डॉग एग्रेसिव क्यों नहीं है। तो मैं देखा हूँ, अपने फ्रेंड सर्किल में गया हूँ, तो लोग चला इधर आ, तो लोग ये काम करते हैं कि अपने डॉग को एनी टाइम खोल के रखते हैं। सबसे का अपने हट रुक। सबसे बड़ी गलती मैं ये बताऊंगा कि भाई साहब लोग अपने डॉग को खोल के रखते हैं। मतलब घर में, जैसे मेरे ही घर में कोई भी आ रहा है, इसको ऐसे खिला रहा है। सबसे बेकार डॉग हमको लगता है लेब्राडोर, ठीक है, सबसे बेकार। कोई भी घर में कोई भी आएगा, ओ लुलुलुलुलुलु ऐसे खिलाएगा, चल देगा। कोई बंदा बाहर आएगा, ऐसे आएगा, खिलाएगा। भाई हिम्मत है तो मेरे डॉग को आके करके दिखा दो ऐसे। कोई भी बाहरी मेंबर, कोई भी आओ, बस इसको ऐसे टच करके दिखा दो मेरे अलावा, ऐसे कोई भी। लेकिन लेब्राडोर में किसी को, बहुत लोगों को देखता हूँ, कोई भी आ रहा है, इसे खिला रहा है, वो भी खेल रहा है, जा रहा है। तो अब जर्मन शेफर्ड मतलब बहुत, हर एक ब्रीड को अगर आप उसको एनी टाइम खोल के रखते हैं, मतलब घर के बाहरी मेंबर को भी आप ऐसे नॉर्मली मिला रहे हैं, जैसे लग रहा है वो फैमिली मेंबर है, ठीक है। मतलब जैसे कोई बाहर का बच्चा आ गया, आप उसको नॉर्मली खिला रहे हैं, उसके साथ खेलने दे रहे हैं, हाँ ठीक है, बच्चा तो है। लेकिन वही अगर आप घर में अकेले हो, नहीं हो, तो वो चुपचाप आएगा, जाहिर सी बात है ये नहीं भोगेगा। वो उसको देखा हुआ है पहले से, वो आएगा, कोई सामान उठा कर चल देगा, आप खोजते रह जाएंगे। ये तो डॉग तो कुछ नहीं बोला है, कौन आया था, कोई भी आता तो ये भोगता ना, कैसे भोगेगा भाई। वो उसको एनी टाइम देख रहा है, उसके साथ खेल रहा है, कूद रहा है, तो कैसे भोगेगा, नहीं भोगेगा। तो मैं इसको फ्रेंडली होने देता हूँ, प्लस बस अपने फैमिली मेम्बर के साथ होने देता हूँ, ठीक है। बस अपने फैमिली मेम्बर के साथ फ्रेंडली होने देता हूँ, और किसी के साथ फ्रेंडली होने नहीं देता हूँ। तो आप सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं कि घर में कोई भी बंदा आ रहा है तो उसके साथ खिला रहे हैं, कुदा रहे हैं, चला इधर आ मेरे, आप उसके साथ फ्रेंडली होने दे रहे हो। सबसे बड़े ये गलती कम करिए। और दूसरी चीज़ कि आप इसको बांध के रखिए, ठीक है, मतलब खोल के रखेंगे, कोई भी आ रहा है, पास में जा रहा है, सुन कोई भी ऐसा सहला दे रहा है तो मतलब नॉर्मल पूंछ हिलाने लग जाएगा, ठीक है। मेरी एलेक्स ऐसे ही, हम ये चीज़ भुगत चुके हैं। जब हम पहली बार डॉग लाए थे तो हम ये सब चीज़ नहीं करते थे, तो हम उसको पछताते थे। मतलब हमारे एरिया में कोई भी आता था उसको तो एलेक्स ऐसे करता था, कुछ नहीं बोलती थी, बस पूंछ हिलाने लगेगी पास में जाके, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता था। लेकिन वही इसको फैमिली मेंबर के अलावा मैं किसी से नहीं मिलाता हूँ, किसी से मिलाता हूँ तो दूर से ही मिलाता हूँ। प्लस इसको देख के सामने वाला बंदा खुद डर जाता है कि पास में नहीं आता है। वो लोग पूछते भी हैं कि अंकित भाई पास में आऊँ, टच कर दूँ, मतलब कुछ बोलेगा नहीं ना। हम बोले बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर काटा तो तुम जानना, उससे हमसे मतलब नहीं है भाई। जाहिर सी बात है कि मेरा डॉग है, लेकिन एग्रेसिव टाइम मेरा नहीं सुनता है। गुस्सा आ जाएगा तो मेरा नहीं सुनेगा, तो काटेगा तो भाई तुम जानना, हमको नहीं मतलब है। तो यही चीज़ कहूँगा भाई, अगर आपके घर में डॉग है उसको बांध के रखिए, रात को खोल के रखिए। सुबह में बांध के रखने का फ़ायदा ये रहता है कि अगर उसको एक आवाज़ भी आती है ना, मतलब बाहरी अगर कोई एक आवाज़ भी आता है तो तुरंत वो भौंकना स्टार्ट कर देगा। जायज़ बात, कोई भी आज़मा लेना, आप अपने डॉग को बांध के रखिए, कोई भी अगर उसको आवाज़ सुनने में आएगी तो तुरंत भौंकना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जाहिर सी बात है पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन खुला रखेंगे तो डायरेक्ट फ्रेंडली हो जाते हैं किसी के साथ, तो कोई मतलब नहीं रहता उससे, बस घूमता फिरता रहता है घर। तो रात को खोल के रखिए, दिन में खोल के मत रखिए। और दूसरी चीज़, घर में कोई भी मेंबर आ रहा है तो उसके साथ खेलने मत दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि घर में कोई भी बंदा आ रहा है या फिर कोई भी बाहर से अगल बगल से आ रहा है, उसके साथ खेल रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उसके साथ खेलने मत दीजिए। मैं इसको बस फैमिली मेम्बर के साथ फ्रेंडशिप रखा है, मतलब फ्रेंडली घर में है। उसके अलावा कोई भी एंटर करेगा डायरेक्ट एग्रेसिव हो जाएगा। दिन में बांध के रखते हैं, अगर दिन में बांध के रखते हैं तो उसका फ़ायदा, अगर दिन में खोल के रख रहे हैं कोई आएगा तो पास में जाएगा। अगर डर के भागा तो ठीक है, अगर नहीं डर के भागा तो पास में जाएगा, सूंघेगा, भोंकेगा। लेकिन इतना हम इसको बदल दिए, भोंकेगा ये। लेकिन वही अगर बंधा रहेगा और घर में कोई भी आवाज़, गेट पे कोई खटखटाएगा भाई तुरंत भोंकना इसका स्टार्ट हो जाता है, जैसे लग रहा है कि सिक्कर तोड़ के निकल जाएगा। तो आप लोगों से यही गलती मत करिएगा भाई, उसको बांध के रखिएगा, खोल के मत रखिएगा। और घर के कोई भी अगल बगल आ रहे हैं तो उसके साथ इतना फ्रेंडली होने मत दीजिए।
आप लोग छोटे बच्चे हैं कहने के चक्कर में उसको इतना फ्रेंडली बना देते हैं कि वो घर में कोई घुसेगा सामान भी लेकर चल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बोलेंगे डॉग तो है, क्या फ़ायदा डॉग रखने का, ये तो भोंकता ही नहीं है। बहुत लोग ये भी मतलब फ्रेंड सर्किल में ही सुने, लोग बोलते हैं कि क्या फ़ायदा डॉग रखने का, वो तो भोंकता ही नहीं है, कोई भी घुसा सामान लेकर चला गया, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपकी कमी है, आप उसकी परवरिश सही से नहीं किए हैं, इसलिए वो ऐसा बना है। मेजर को देखिए, इसके रहते घर में कोई एंटर नहीं कर सकता। मतलब हम अपना पूरा घर इसको खुला छोड़ दें और अपना पूरा घर भी खाली कर दें तो हम बेफिक्र रहेंगे कि अगर शाम तक आए तो मेरे घर में कोई बात नहीं होगा। ये है, ये जब तक है तो कोई इशू नहीं होगा, घर में किसी को एंटर नहीं होने देगा। तो यही चीज़ भाई, आप सबसे पहले ये चीज़ बदलिए, अपने डॉग को घर का खिलाइए, डॉक्टर का कम सुनिए कि ये दो वो दो। डॉक्टर का जितना सुनोगे वो अपना चीज़ ही प्रोवाइड करेगा, अपना चीज़ ही सेल करना चाहेगा, क्योंकि उसमें उसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, घर का खाना खाने से मर नहीं जाएगा। देख लो, मैं नेचुरली खिला रहा हूँ, पहले मैं पेटगिरी खिलाता था, लेकिन वो भी पेटगिरी भी बंद कर दिया। तो अब चिकन, चावल, एग, रोटी यही सब दे रहा हूँ। आपके सामने ही मेजर है, चला जा, आपके सामने आप इसकी ग्रोथ, हेल्थ, हर चीज़ देख सकते। चला, आप इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं, देखिए आपके सामने। मैं इसको ज़्यादा कुछ बाहरी आए कुछ वगैरह नहीं देता हूँ, मतलब एक ना कि पेटगिरी, तो ये तो केवल अंडा रोटी और चिकन चावल, इसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं देता हूँ। तो आप इसकी ग्रोथ, बाल वगैरह हर चीज़ देख सकते हैं, मतलब जैसा इसको ग्रोथ होना चाहिए वैसा है, इसमें कोई कमी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, परफेक्ट है। अब आपके अकॉर्डिंग मतलब लोगों में कोई कमी आती है तो हाँ डॉक्टर साहब का खियाई का पियाई, ठीक बा, हमें को दवाई भेजवाया था नहीं 550 के पड़ी, हाई दिया है कि सुबह शाम सही हो जी भाई, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बस अपना कमीशन खोज रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कमी है, आप लोग सुधारिए, आपका डॉग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके खाने में सही दीजिए और प्लस उसकी केयरिंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो भाई सब फिर से एक बार बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना तुम्हारे भाई की वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। चलिए भाई साहब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।